हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक बाइनरी ट्री के लेफ्ट व्यू और राइट व्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी आप इंटरव्यूज देते हैं उसके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूंगा इस सीरीज में मैं सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाऊं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करूँ सिंपल वे में, आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑलराइट, सो लेट मी स्टार्ट विद दैट बेसिक थिंग फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई हम राइट व्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, लेट्स से अब जस्ट इन केस अगर यू नॉट श्योर व्हाट अ बाइनरी ट्री लुक्स लाइक, तो आप एक काम कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी टू अंडरस्टैंड व्हाट अ बाइनरी ट्री इज। तो अगर आप वो पहले देखेंगे उसके बाद आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस लॉजिक, अभी फॉर नाउ आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग दी, आई जस्ट एक्सप्लेन दी एल्गोरिदम। आप कोड जावा सी प्लस प्लस जिसमें भी करना चाहेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए सिर्फ मैं अप्रोच बताऊंगा और बहुत ही सिंपल वे में आपको अप्रोच एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद अ राइट व्यू। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सो द प्रॉब्लम इज, लेट्स से वी हैव अ राइट व्यू ऑफ बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री दिखता कैसे, सबसे पहले वो देखते हैं। बाइनरी ट्री दिखता है एक नोड जिसके दो चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं। तो लेट्स से इस नोड का वैल्यू 1 है, इसकी 2, इसकी 3। अब इसके और आगे हम जा सकते हैं, ये 4, ये 5 और ये 6, 7 और ये इट कैन गो ऑन एंड ऑन। बट लेट्स से यहाँ पर सिर्फ मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पर ये वाली चीज को मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो दिस इज हाउ अ बाइनरी ट्री लुक्स लाइक। अब अगर मैं इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करूं क्वेश्चन को, तो बाइनरी ट्री, अब क्वेश्चन जो इंटरव्यू पूछेगा वो पूछेगा कि हमारे को इसमें राइट व्यू कैसे निकालना। अब देखो, अगर ये हमारा बाइनरी ट्री है तो व्यू हमारा राइट कहाँ से होगा, जब हम इसके राइट साइड पे खड़े होंगे। लेट्स से यहाँ पर कोई एक बंदा खड़ा है जिसकी आंख यहाँ पर है। अब ये यहाँ पर अगर कोई बंदा उसको देख रहा है तो उसको कौन कौन से नोट्स दिखेंगे, इज माई क्वेश्चन। सो अगर आप इसको वैसे समझेंगे सिंप्लीफिकेशन में, तो आपको कौन कौन से नोट दिखेंगे। सबसे पहले 1 दिखेगा, फिर आपको 3 दिखेगा, क्योंकि 3 के आगे 2 आ जाएगा तो आपको राइट साइड से 2 नहीं दिखेगा। वैसे ही आपको 7 दिखेगा, 6, 5 और 4 नहीं दिखेंगे। और अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे, क्योंकि इसके नीचे कोई भी नोट्स नहीं, तो आपको सीधा 8 दिखाई देगा। तो आपका आंसर जो होना चाहिए, दैट शुड लुक लाइक 1, 3, 7, 8। आई होप द क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत क्लियर है इसका। अगर आप सिंप्लीफाइड वे में देखोगे तो हमारे को एक हम इस फंक्शन लिखना पे चलते हैं जो कि इस पूरे की पूरे बाइनरी ट्री पे आइटरेट करे। और जैसे ही वो इस पे आइटरेट करेगा, ट्रेवर्स करेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, जैसे ही वो इस पे करेगा तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि राइट साइड पे, सबसे राइट साइड पे कौन सा वाला नोड है, और वो उसको एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर ले। हम डेटा स्ट्रक्चर जो इस केस में यूज करेंगे, हम इसको यूज करेंगे एक स्टैक। अगर आपको स्टैक नहीं पता तो स्टैक की टाइप का एरे है जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, जो सबसे लास्ट में हम डालेंगे उसको हम पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, वो चीजें हम यूज कर सकते हैं इसमें। हम इसको स्टैक को नाम दे देते हैं डीएस, क्योंकि एक डेटा स्ट्रक्चर मैंने इसका नाम डीएस दे दिया। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। नाउ लेट्स से हम इसके लिए एक फंक्शन लिखते हैं। अब फंक्शन जो होगा वो सबसे पहले फंक्शन चेक करे इनपुट क्या क्या लेगा। इनपुट, एक तो इनपुट लेगा नोड, जो भी वैल्यू पे हम नोड पे आइटरेट कर रहे हैं वो इनपुट लेगा। साथ ही साथ में किस लेवल पे हमारा भी ट्रावर्सल चल रहा है। ठीक है, तो सपोज अगर आप लेवल समझना चाहेंगे तो लेवल है 1 का लेवल जो है फर्स्ट लेवल पे है, तो एरे के टर्म में ये 0th लेवल हो गया। 2 और 3 जो है वो सेकंड लेवल पे है, तो एरे के टर्म्स में वो फर्स्ट लेवल हो गया। 4, 5, 6, 7 जो है वो थर्ड लेवल पे है, तो एरे के टर्म्स में वो 2 हो गया। और 8 जो है वो थर्ड लेवल पे है, तो एरे को, सॉरी, एरे ये 1 पे हो जाएंगे, 0, 1, 2 एंड 8 जो है वो थर्ड लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हम किसी नोड पे ट्रेवर्स करेंगे तो हम सबसे पहली कंडीशन क्या डालेंगे कि भाई अगर इफ नोड इक्वल टू नल, हम नल चेक करेंगे। अगर नल नहीं है तो, अगर नल है एग्जैक्टली तो हम इसको कर देंगे रिटर्न। ठीक है, अगर हमने इसको रिटर्न कर दिया तो
जैसे हम इसको क्यों, इस कंडीशन को क्यों लिखा है, जैसे ही किसी नोड का कोई भी चाइल्ड वो नहीं होगा तो ये नोड को नल एक्सप्लेन करेगा और ये रिकर्शन को खत्म कर देगा। ठीक है, तो लेट्स से कि उसका वो नोड नल नहीं है, तो सेकंड उस पे क्या कंडीशन आनी चाहिए, अब हमारी आनी चाहिए कि इफ हमारा जो लेवल है इज इक्वल टू ds डॉट साइज, मतलब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, कंडीशन में मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा लेवल है, जिस लेवल पे मेरा आइट्रेशन या ट्रेवर्सल चल रहा है, वो लेवल मेरे ds मतलब मेरे जो स्टैक है उसके साइज से मैच करता है, तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, ds डॉट साइज, ओ सॉरी ds डॉट एड, इसको इरेज कर देते हैं बड़ी, मैं इसमें लिखूंगा ds डॉट एड, और ऐड करने के लिए मैं इसके अंदर क्या डाल दूंगा, जो भी मेरी नोड की वैल्यू थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहली वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1। यहाँ तक क्लियर है सबको गाइस? ठीक है, अब अगर क्लियर है तो अब आते हैं सेकंड चीज पे। सेकंड, इसके अंदर अगर आप देखेंगे समझेंगे तो क्या हो रहा है कि हमने राइट साइड पे सबसे पहले ट्रेवर्स, क्योंकि हमने राइट व्यू निकालना है तो हमारे को राइट साइड पे ट्रेवर्स करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इफ नोड राइट वाला हम लेके चलेंगे, राइट नोड जो है, और हम सेम फंक्शन को जो हमने यहाँ पर लिखा था नोड और लेवल, हम सेम फंक्शन को वापस कॉल कर देंगे। अब हमारे को इसमें कुछ नहीं करना, हमारा आगे का बहुत इजी हो गया क्योंकि हमने फंक्शन लिख दिया है। हमारे को इसमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे को यहाँ पर वही सेम फंक्शन को वापस आइटरेट कर देना है, सेम चीज फिर से एग्जीक्यूट करवा देनी है बट विद डिफरेंट वैल्यूज। तो अब हम क्या करेंगे, सेम फंक्शन को इसी फंक्शन के अंदर, सेम फंक्शन को वैल्यू पर डालेंगे नोड। अब जो नोड की वैल्यू आएगी वो कौन सा वाला नोड डालना पड़ेगा हमारे को, राइट वाला नोड, और जो इसका लेवल होगा वो लेवल हम एक ऐड करके डाल देंगे, लेवल प्लस 1। जैसे ही हम ये रिकर्शन फंक्शन डालेंगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट पे था, अभी हमने जैसे ही सेकंड डाला तो मतलब 3 वाला डाल दे क्योंकि हमने राइट वाला नोड डाला, तो ये चेक करेगा कि भाई लेवल प्लस 1, ये वाली कंडीशन पहले चेक करेगा, नल तो नहीं है, हाँ जी नहीं है, तो वो रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, अब वो आएगा कि भाई ds डॉट साइड से मैच कर रहा है, हाँ जी कर रहा है, क्योंकि भाई अभी साइज है 1 और लेवल कौन सा है इसका, 0 और 3 1, मतलब ये जो नेक्स्ट लेवल है ये 1 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, दूसरी 3 वाली, यहाँ पर 3 वैल्यू आ गई। ठीक है गाइस, अब आते हैं इसके बाद, जैसे ये 3 वैल्यू आ गई, अब ये क्या करेगा, फिर से ये मेथड को कॉल करेगा क्योंकि भाई अभी तो ये खत्म नहीं हुआ। अब ये चेक करेगा कि भाई राइट का 3 का राइट कौन सा होगा हमारा, 7 वाला, तो ये क्या करेगा, वापस चेक करेगा इन कंडीशंस को, 7 इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, 7 वाला जो नोड है वो नल नहीं है तो रिटर्न नहीं करेगा, तो ये फिर से ये चीज करेगा और यहाँ पर हमारी वैल्यू डाल देगा 7। ठीक है गाइस, अब जैसे ही इसने 7 डाल दिया तो क्या होगा कि भाई फिर से नेक्स्ट पे जाएगा, अब इसका नेक्स्ट जो है वो नल है, हाँ जी, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे नल आ गया तो ये रिटर्न कर देगा इसका। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, अब राइट राइट तो उसने सारे चेक कर लिए, ट्रेवर्स करता गया राइट राइट, लेकिन क्योंकि इसने राइट वाले से एक बार ही रिटर्न कर दिया, अब हमारे को चेक करना है इसके लेफ्ट में कोई तो नहीं है, वरना हमारा आंसर गलत हो जाएगा अगर हम चेक नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन, सेम फंक्शन को हम फिर से कॉल करेंगे इस बारी, लेकिन नोड इज इक्वल टू लेफ्ट वाला डालेंगे, कॉमा लेवल प्लस 1। अब इसमें भी सेम चीज वो करेगा, पहले वो राइट पे जा रहा था तो राइट उसको नहीं मिला तो वापस आ गया, अब 7 पे ही है वो, अब वो लेफ्ट पे जाएगा क्योंकि ये वाली कंडीशन, पहले ये चला, ये नल नहीं था तो नेक्स्ट पे गया, नेक्स्ट में उसने देखा 3 है, हाँ जी 3 है, तो उसने क्या करा, 3 को अंदर डाल दिया। ठीक है, 3 को स्टैक में डाल दिया, फिर नेक्स्ट कंडीशन पे गया, नेक्स्ट में वो राइट वाला नोड फिर से उसने एग्जीक्यूट किया, जैसे उसने राइट वाला नोड एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर कोई भी नहीं था तो यहीं से नल आ गया, तो ये वापस आ गया वापस 7 पे। जैसे ही वो 7 पे आया तो अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, लेफ्ट, अब लेफ्ट जो था वो नल था तो रिकर्शन पे फिर से वो वापस 7 पे आ जाएगा। अब जैसे ही वो वापस 7 पे आएगा तो वो अब जाएगा पीछे वापस, क्योंकि भाई नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हमने ट्रेवर्स कर चुके हैं,
अब वो पीछे आएगा, पीछे में वो 6 देखेगा, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो हो चुकी होगी 6 के लिए, ये भी फॉलो हो चुकी होगी, ये भी एग्जीक्यूट हो चुकी होगी, लेकिन इसमें कोई भी उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब आता है लेफ्ट पे, लेफ्ट पे जब वो करेगा तो स्टैक का जो साइज होगा वो है मोर देन साइज ऑफ, जो लेवल होगा वो मोर देन साइज होगा, तो ये 6 को इंसर्ट नहीं करेगा इसमें, ठीक है। तो वापस 3 पे आएगा, 3 पे आने के बाद वो 1 पे आएगा, 1 पे आने के बाद एक बार हमारा कंडीशन पूरी फॉलो हो गई। अब 2 के लिए वो लेफ्ट साइड वाले नोड पे जाएगा, ये वाली जो कंडीशन हमारी वो फॉलो करेगा अब इस तरफ से। तो अब यहाँ पर 2 आया, 2 पे उसने देखा लेवल इक्वल टू, मतलब जब इसने चेक करा ये कंडीशन को, तो भाई वो क्या बोलेगा कि भाई लेवल जो साइज है वो लेवल से मैच नहीं करता, ज्यादा है या कम है, इक्वल नहीं है, तो इंसर्ट नहीं करेगा। 5 के लिए करेगा, 5 के लिए फिर से इक्वल नहीं है तो इंसर्ट नहीं करेगा, 4 के लिए भी नहीं करेगा। फिर आते हैं यहाँ पर, अब 4 पे जब वो आएगा वो देखेगा कि भाई इसका राइट नोड जो है वो नहीं है, ठीक है, तो ये नल करके रिटर्न कर देगा। अब जैसे ही वो रिटर्न करके नल कर देगा, अब कौन सी कंडीशन आएगी, ये वाली। अब ये देखो जब कंडीशन आएगी तो ये भी फॉलो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसके राइट साइड पे कुछ है ही नहीं, तो रिटर्न ही कर गया, तो ये आएगा इस साइड पे, ठीक है, यहाँ पे इस तरफ को आएगा, यहाँ पर एक सेकंड में थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, 4 से यहाँ पर आएगा, जैसे वो यहाँ पर आएगा तो देखा 8 जो है 0 1 2 3, ये थर्ड नोड है। अब ये फिर से इस कंडीशन को चेक करना शुरू करेगा, ये करेगा कि भाई 3, यहाँ पर लेवल जो है वो 3 है, ds डॉट साइज क्या है, अगर आप देखोगे तो ds डॉट साइज भी 3 है, तो ये क्या करेगा, अब 8 को इसमें इंसर्ट कर देगा, ठीक है गाइस। जैसे ही वो 8 को इंसर्ट कर देगा तो बोलेगा कि भाई इसका साइज भी कंप्लीट हो गया। अब जब ये वाली कंडीशन फॉलो हो चुकी होगी, अब वो नीचे जाएगा, अब वो चेक करेगा कि राइट साइड वाला कोई नोड नहीं है 8 का, तो वो रिटर्न कर देगा, लेफ्ट वाला कोई नोड नहीं तो रिटर्न कर देगा, और ऐसे से करके वो वापस 8 से 4 पे आएगा, 4 से 2 पे, और 2 से 1 पे, और ये एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की खत्म हो जाएगी, और हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1378, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि हमारे को 1378 का आंसर चाहिए होगा। ठीक है गाइस, आप मेरे को सब्सक्राइब करो, शेयर करो ये वीडियोस को, और अगर एक थोड़ा मेरा फर्स्ट टाइम था इसी वजह से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगा होगा, लेकिन अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको लगता है मुझे थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है तो प्लीज बताइए मेरे को कमेंट्स में, ताकि मैं आगे जाके बहुत अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, और प्लीज मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा अगर आप मुझे ऐड करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।